अच्छा जी। अब हमारे पास जो है एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ हमने करना है, सही है क्या? अच्छा जी। सो अच्छा देखो, हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई अगर तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है, उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, राइट? और अगर आप इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आप कहाँ तक पहुंच जाओगे? आपके पास जो है ना वो आ जाएगा। अगर आप इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा, राइट? अच्छा, एक आसान सी एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, सही? लेट्स अज्यूम कि हमारे पास अम, ये एक ग्राफ है, सही? और लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सही? तुम बता सकते हो कि इसका ग्रेडियंट इसका एरिया कैसे आता है? यस। एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ओके। ये आ जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे याद रखना, ये जो एरिया कॉन्सेप्ट है ना, ये एरिया बेसिकली होता है एरिया enclosed enclosed by the curve and the x axis, ओके? क्या मतलब? एक्सेस, ओके। यानी अगर लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, मैं इसको ग्राफ को थोड़ा सा लंबा कर दूं और मैं इससे ऐसे तुम्हें दे दूं, राइट? अब इस केस के अंदर एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस यहाँ पे ये वाला होगा, ओके? एरिया अंडर द ग्राफ तुम फिर ये वाला कंसिडर करोगे, दिस इज नॉट पॉसिबल, ओके? क्या ये बात क्लियर होती है बच्चों? क्या ये बात क्लियर होती है? सही हो गया। खैर, हमने कहा कि भाई हमने एरिया इनक्लोज बाय द कर्व एंड एक्स एक्सिस लेना है, सही? इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि भाई लेट्स से अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू गिवन है, सही है, और मेरे पास वाई की जो भी वैल्यू गिवन है, सही है, मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 इंटू एक्स इंटू वाई, सही? स्ट्रेट अवे जो है तुम निकाल सकते हो, ओके? तुम्हें इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आता है कर्व, देन वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, राइट? अब लेट्स से मेरे पास है एक कर्व, राइट? ओके। लेट्स से मेरे पास है क्वाड्रेटिक कर्व, राइट? और वो कर्व मुझे यूँ दिखता है, समवट लाइक दिस, ओके? और उस कर्व की इक्वेशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक कर्व है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में ले रहा हूँ, राइट? अच्छा जी। अब देखो, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई जब तुम एरिया निकाल लो तो एरिया कहीं से किसी एक पॉइंट स्टार्टिंग होना चाहिए, एक पॉइंट एंडिंग होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर तुम ग्राफ को देखो तो जितने भी ग्राफ होते हैं, जितने भी लाइंस होती हैं, वो इनफाइनाइट होती हैं, राइट? तो हम इनफाइनाइट का कभी भी ग्रेडियंट या एरिया नहीं निकाल सकते, ओके? तो हमें उसके लिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए होते हैं, राइट? सो द रेंज बिटवीन which we are finding the area is the limits, okay? लिमिट आपके पास क्या होती है? अच्छा, लिमिट, तुम कहते हो लिमिट तुम्हारे पास होती है अपर लिमिट, ओके? एंड लोअर लिमिट, ओके? लोअर लिमिट, ओके? अपर लिमिट क्या मतलब होता है कि अपर लिमिट का मतलब है कि इट इज द एंड वैल्यू, राइट? इट इज द एंड वैल्यू, राइट? एंड वैल्यू ऑफ द एरिया, ओके? ये एंड वैल्यू, बस एंड वैल्यू लिख लो, सही? एंड दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, ओके? क्या मतलब हुआ? लेट्स से कि इस केस के अंदर मैं जो हूँ ना, जो
एरिया निकालना चाह रहा हूँ वो इस पॉइंट तक निकालना चाह रहा हूँ। ओके, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी? अब स्टार्टिंग वैल्यू मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो होती है, कभी कुछ और भी हो सकती है, राइट? अगर नहीं दी हुई देन जीरो तुम कंसिडर करोगे। ओके, सो स्टार्टिंग लिमिट तुम्हारे पास है, या लोअर लिमिट तुम्हारे पास है जीरो, अपर लिमिट तुम्हारे पास लेट्स से मैं ले रहा हूँ थ्री, राइट? एंड you have to find out the area of this shaded region, right? Which is this one. So, which is this one, okay? So, okay, fine. So, this is the shaded region, right? Now, the question is y equals to x square, right? तुमसे कह रहे हैं कि find the area of shaded region. Is that clear? सही हो गया? तुमने क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, राइट? सही, जब तुम इंटीग्रेट करोगे, you are integrating the x square, right? And you have to, since the integration gives you the area, so यहाँ पे आपने a लिख लेना है, right? And you have to put the upper limit as 3 and lower limit as 0, okay? बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? जरा हाँ ना बोल दो, इब्राहिम कंसा। जी सर। परफेक्ट। जी अब इंटीग्रेट कर दो। ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, दिस इज द इंटीग्रेशन। एंड तुमने यहाँ पे जो है ना लिमिट लगा दी, ओके, थ्री से जीरो, राइट? जब तुम इसको रखोगे, देखो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, राइट? अपर लिमिट इज थ्री, सो थ्री का क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा, थ्री का क्यूब ओवर थ्री, राइट? सो दिस इज द अपर लिमिट माइनस द लोअर लिमिट, ओके? सो लोअर लिमिट तुम्हारे पास हो जाएगा जीरो ओवर थ्री, राइट? तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? अच्छा देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि लोअर लिमिट जीरो होती है बट वो एक्चुअली ओवरऑल इक्वेशन को जीरो नहीं करती। क्या मतलब है मैं बताता हूँ, सही? लेकिन खैर यहाँ पे अगर तुम लोगे, सो दिस विल गिव यू जीरो, ओके? एंड ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई, नहीं, हाँ, 27 डिवाइड बाई थ्री, नाइन आ जाएगा, ओके? सो नाइन यूनिट्स इज द एरिया। बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? यस, जी सर। परफेक्ट, ओके। अच्छा जी, सर, वो एक, जीरो आपने एक्स की वैल्यू में डाला है। हाँ जी, सब सारी चीज़ें एक्स की वैल्यू में डालेंगे, सही। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन देखो, तुम्हें मैं दे रहा हूँ y इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एट, ओके? एंड मैं कह रहा हूँ कि फाइंड द एरिया enclosed by the curve and x axis from, अच्छा इसको थ्री कर लो, इसको थ्री कर लो, और इसको कर लो एट कर लो, सही, और इसको नाइन कर लो, सही। अच्छा जी। So find the area enclosed by the curve and the x-axis from um, 3 from 3 to 0, okay? This is the limit, okay? अच्छा याद रखना, प्लीज याद रखना, हम पहले बात कर रहे थे कि जब भी तुम्हारे पास, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई जब तुम्हारे पास जो है ना, तुम एक अदद कांस्टेंट लगाते थे, राइट? एंड यू यूज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट, ओके? जब भी तुम्हें लिमिट गिवन होगी ना, रूल याद रखना, रूल यहाँ पे लिख लो, रूल लिख लो प्लीज, रूल। रूल ये है कि जब भी तुम्हें लिमिट गिवन होगी देन यू डोंट नीड टू ऐड अ कांस्टेंट, ओके? सो रूल ये है, व्हेन द लिमिट्स आर गिवन, when the limits are given, then constants are not needed in the
then the constants are not needed. Okay, is that clear, बच्चों? कंसा इब्राहिम, is that clear? जी सर। Fine. Now इंटीग्रेट कर लेते हैं. अच्छा जी, जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे you'll get the area. सही है. And you are integrating it, and the limit is from 3 to 0 plus 9. Okay, now 3x cube over 3 plus 8x square over 2 plus 9x. Okay, this is the integration, right? Limit from 3 to 0. Okay, and simplify कर लो. So you'll get x cube plus 4x square plus 9x. Okay, now you have to put the limits on. Okay, so 3 cube plus 4 times 3 square plus 9 times 3. Okay, so this is the upper limit. Okay, minus, sorry, minus, this is the lower limit, which is acha, since everything has a x variable, so the lower limit will only be 0. Okay. सही हो गया. चलो आगे आ जाओ, अब इसको सॉल्व करें अगर. सो ये तुम्हारे पास रहेगा 27. सर 90 होगा। 90 आ रहा है टोटल. 90 यूनिट्स. ओके, परफेक्ट. इज दैट क्लियर? अच्छा जी, अब तुम्हारे पास जो है ये तो हो गया. ये हमने वो केस देखा है कि जिसके अंदर हमने एक इक्वेशन को हमने वो किया है. सही है. अब आ जाओ, अगर हमारे पास दो चीज़ें, लेट्स से अभी दूसरा केस है. देखो दो केसेस आते हैं इसके एरिया के. एक तो जस्ट तुम्हें एक नॉर्मल सा निकालना होगा. दूसरा केस तुम्हारे पास जो है ना, केस टू इज फाइंडिंग द एरिया बिटवीन टू कर्व. ओके, एंड केस वन, ये केस वन है. ओके, सो केस वन is just uh, the area under one curve. Okay, these are the two cases, right? अच्छा आ जाओ भी कर लेते हैं. अच्छा लेट्स से अब अगर मेरे पास जो है, मैंने तुम्हें दे रखा है. अच्छा जरा थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना मुझे बताना प्लीज. ओके, सो लेट्स से मेरे पास जो है ना, ये मैंने तुम्हें एक कर्व दिया हुआ है. ये अच्छा, ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन. सही है. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैंने तुम्हें दी हुई है 2x+4. ओके, y = 2x+4. ओके, and I have a curve which is going like that. Okay, सही हो गया. एंड तुमने बेसिकली ये वाला एरिया निकालना है. You have to find out the area of this shaded region. Okay, बच्चों क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, अब आ जाओ करना क्या है? कोई मुझे बता सकता है कि इसको कैसे करोगे? एनीबडी? Integration of equation of curve minus integration of equation of line. इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कर्व. ओके, लिमिट कहाँ से लाओगे? सो बेसिकली
क्योंकि देखो आपको दिख रहा है कि तुमने यहाँ से यहाँ तक के लिए काम करना है, राइट? वेट, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए काम करना है। यस। सो लिमिट आपके पास होनी चाहिए, यही दो पॉइंट, लेट्स से दिस एज ए एंड दिस एज बी। ओके, सो ए एंड बी आर गोइंग टू बी द लिमिट्स। ओके, तो अब आप ये कह रही हो कि इंटीग्रेशन ऑफ, क्या बोला था कंसा, क्या बोला, दोबारा बताओगी? कर्व की इंटीग्रेशन माइनस लाइन की इंटीग्रेशन। है, सोच लो। सही था। रट्टा लगाया हुआ हाँ। है भी, इसलिए उल्टा उल्टा हो रहा है ब्रो। सोचो ना, देखो, अगर मैं इसको दो अलग अलग जगह बनाऊं, इब्राहिम आपके जहन में कोई आइडिया? इब्राहिम? सर एरिया अंडर द लाइन माइनस यस, एरिया अंडर द कर्व, ऐसे। यस, तुमने उल्टा बता दिया। बस सिर्फ यही तुमने किया ना, कोई लॉजिक नहीं लगाई। नहीं, लॉजिक नहीं है। उसने उसने गलत कहा, तुमने सही कह दिया, ऐसा ही ना? है भी। क्या? नहीं सर, मैंने शेप देख के बोला। अच्छा, ऐसा, ओके। चलो देखो, बेसिकली एक ही सीन है और दूसरा ये सीन है। खंसा सुन रही हो ना? जी सर। ओके, लुक, लेट्स से कि मेरे पास ये पॉइंट है ए बी का। ओके, लेट्स से ये पॉइंट है मेरे पास ए बी, एंड यहाँ पे मेरे पास है ये पॉइंट ए और ये पॉइंट है बी। अच्छा जी। ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये ए आ गया, ये बी आ गया, राइट? अच्छा, अब तुमने क्या करना है, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, सही है, यानी जब आप इक्वेशन ऑफ लाइन को इंटीग्रेट करोगे, सो you'll गेट दिस होल एरिया। ओके, you'll गेट दिस होल एरिया। ओके, एंड जब आप इस कर्व को इंटीग्रेट करोगे, सो you'll गेट दिस होल एरिया, राइट? एंड यू आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन दिस एरिया जो कि यहाँ से यहाँ तक था, राइट? ये वाला एरिया ऐसे ही था। सो बेसिकली आपको लाइन के अंदर जो एरिया आ रहा है वो बड़ा आ रहा है, कर्व के अंदर जो एरिया आ रहा है वो छोटा आ रहा है, राइट? सही हो गया। सो तो अगर आप सबसे पहले एरिया अंडर द लाइन निकालो, राइट? और उसके बाद आप एरिया अंडर द कर्व निकालो, राइट? और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इज दैट क्लियर बच्चों? जी सर। रीजन, परफेक्ट। अच्छा, अब देखो मोस्ट रीजन है जब चलो कर लेते हैं, आ जाओ भाई। अच्छा, सबसे पहले तो लिमिट निकाल लेते हैं। तुम्हें पता है दो दो इक्वेशन इंटरसेक्ट हो रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो? सर बोलो। इसमें इक्वेशन ऑफ द कर्व क्या? सॉरी, इक्वेशन ऑफ द कर्व, हाँ वो मैंने वो नहीं दी हुई। रुको रुको, बता दो। ये इक्वेशन ऑफ द कर्व जो है ना, क्योंकि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ द कर्व से इसको यहाँ पे कर लेते हैं, सही है। इक्वेशन ऑफ द कर्व आप ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ओके, अच्छा जी, ये आ गई। अब तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा, राइट? सो तुमने क्या किया, तुमने रखा कि भाई 2x प्लस 4 शुड बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x plus 8, right? And these two equations are basically equal at these 2 points, okay? At these two only points, okay? That's why I'm equating, right? जब इसको solve करोगे, you'll get x square equals to, sorry, x square, and you'll get 4 4x, and यहाँ पे 4 को वहाँ पे ले जाओगे तो प्लस 4, ओके, इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिकली सॉल्व करो, x की दो वैल्यू बताओ। -2 और एक ही आ रही है। -2 आ रही है? हम्म
सिर्फ एक आ रही अरे यार शिट हो गया तो। यही मसला है ना अपनी तरफ से इक्वेशन बनाने का। खैर। चलो बेसिकली इसका क्या मतलब है, इसका मतलब समझ रहे हो तुम लोग? है, एक जगह इंटरसेक्शन हो रही नहीं, इंटरसेक्शन ही नहीं हो रही है, सिर्फ टच हो रहा है ग्राफ, मतलब ये एक्चुअली में इससे है। तो ये जेंडर द ग्राफ आएगा ही नहीं। गेटिंग? है। ओके। समझ रहा है? ये क्वाड्रेटिक्स में हमने पढ़ा था सही, और चूंकि मैंने अपनी तरफ से बनाया इससे ऐसे हो रहा है, राइट? वो इक्वेशन वो एग्जाम के अंदर वो तुम्हें बना के देगा। ओके, तो हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यार। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है, 4x+4 है, तो 2। अच्छा हाँ सही है। अगर लेट से मैं इसको चेंज कर दूँ इक्वेशन को, मैं इसको ले लूँ 5x+6। अब करो प्लीज। दैट वुड बी 5x 6, सो ये हो जाएगा 3x and 2। कोई ढंग का आंसर आ रहा है? -1 -2। परफेक्ट आ गया, चलो। -1 and -2। गुड। सही हो गया, ये बेसिकली हमारी लिमिट आ गई, सही है। दीज आर द लिमिट्स, ओके। अब करना है आपने इंटीग्रेशन, ओके। अब आ जाओ इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन। सही। अच्छा वैसे तुम्हें दिख रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ट्रेपीजियम बन रहा है, राइट? तुम ट्रेपीजियम का फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हो इफ़ यू ट्राई, इफ़ यू वांट, बट हम वैसे ही कर लेते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेपीजियम के लिए हमें वाई वाई की भी वैल्यू चाहिए होगी, बट वो हमारे पास नहीं है। सर तो y की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक में डाल के निकाल निकाल सकते हैं, सकते हैं बिल्कुल ना? निकाल सकते हैं, बिल्कुल लंबी होगी। ये शायद लंबी ना हो, तुम कर सकते हो, तुम्हें जो भी सही लगे, सही। सो खैर, 2x+4, 2x+4, एंड हम बेसिकली इसको इंटीग्रेट करें -1 से, सॉरी नेगेटिव, अच्छा 1 से -2 तक, ओके। अब देखो अपर लिमिट जो है तुमने -1 लेनी है, राइट? अच्छा एक और चीज़ देखो, प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए एक रफ सा ग्राफ बनाया, राइट? ये इन इक्वेशंस को रिजेंबल नहीं कर रहा है, ओके? क्योंकि तुम देख रहे हो कि x की वैल्यू -1 और -2 के अंदर आ रही है, दिस मीन्स कि ये पूरा जो ग्राफ है ये उधर लाई कर रहा है, राइट? ये भी उधर लाई कर रहा है, उधर लाई कर रहा है, राइट? तो तुम्हें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? चलो। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो तुम्हारे पास ये हो जाएगा, सो 2x² / 2 + 4x, ओके, एंड you'll get x² + 4x, राइट? और यहाँ पे तुम लगा दो लिमिट -1 से -2, ओके। -1 इज अपर लिमिट एंड -2, जो अपर लिमिट बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, राइट? एंड -1 नेगेटिव से बड़ी वैल्यू है, ओके, एंड -2 ये आ रही है, सही है। अच्छा याद रखना कि अगर कभी एरिया नेगेटिव के अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव के अंदर ही होगा, वैसे आता नहीं है, लेकिन अगर आएगा तो पॉजिटिव के अंदर होता है, मतलब वो उसको तुम्हें पॉजिटिव के अंदर कंसिडर करना होगा, ओके। सो तुम्हारे पास आ जाएगा -1² + 4 times -1, right? This is the upper limit, yeah, and minus lower limit would be -2² and then plus 4 times -2, right? So solve करोगे, so 1 minus 4, सही हो गया, that would be just -3, okay, and यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, and 4 2s are 8, 8 -8 + 4 gives you -4, सही है, एंड माइनस माइनस प्लस, सो ये हो जाएगा -4 यहाँ पे, सही है, एंड ये आपको आ जाएगा जस्ट 1 यूनिट ऑफ एरिया, ओके। ऐसे ही आ रहा है, ये आ गया, लाइन की इंटीग्रेशन हो गई, ओके। सही हो गया। अच्छा, -2 का स्क्वायर कहाँ गया? क्या चीज़? -2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर हो गया 4, सही है, हाँ। और 4 × 2 8, -8, सही, ये हो हाँ। जाएगा 4, और ये हो जाएगा -8, सो 4 -8 करोगे विल गेट -4, राइट? क्लियर ना? ओके। सही, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन हो गई। अब आ जाओ,
इंटीग्रेशन ऑफ कर्व पे, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ कर्व के अंदर आपको क्या करना है कि आपके पास हो जाएगा, कर्व की क्या इक्वेशन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ओके। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 टू -2, ओके। सो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विल गेट एक्स क्यूब, कम ऑन, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6x, okay, and you have this thing, okay। now वैल्यू पुट इन कर दो, -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ओके, प्लस 5 टाइम्स -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6 टाइम्स -1, that's it, okay। एंड देन -2 के लिए अगर आप करोगे तो you'll get -2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 टाइम्स -2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 plus 6 times -2, and that's it, okay। now so अगर आप इसको सॉल्व कर लो, so 1/3 and plus 5/2, so -1/3, सही है, प्लस 5/2, राइट, एंड -6, ओके। इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ रहा है, एंड यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव -8, सॉरी, -8/3, राइट, and then 2 का square 4 divided by 2, 5 to the 10, so plus 10 and -12, okay। इनकी वैल्यू बताओ प्लीज जल्दी से, या पूरा वैल्यू कैलकुलेटर में रख दो, या एक एक की, सॉरी, टोटल 5/6। 5/6 टोटल आ रहा जी। है, ओके। सो यूनिट ऑफ एरिया, सही हो गया। नाउ आपके पास 5/6 इज बेसिकली 0.8, आई थिंक, राइट, नहीं 0.8 भी नहीं होगा, 0.83। 0.3, नहीं ज़्यादा होगा, नहीं। अबे आवाज़ कट रही है। 0.83। 0.83, फाइन, 0.83 वो रिकरिंग होगा फिर, सही है। अच्छा जी, माइनस कर दो, 1 - 5 और 6 एग्जैक्ट वैल्यू हमें चाहिए, खैर है इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो हमारे पास जो एरिया आ जाएगा वो एरिया आ जाएगा 1 - 5/3, दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ओके। 5 और 6, सॉरी, नॉट 3, सो 1/6। शेडेड, फाइन। सर हाँ ये जी, बेसिक सवाल है, हाँ जी, ये बेसिक तरीके के सवाल है इंटीग्रेशन की। यार इसी लेवल के आते हैं, मतलब ये वाला जो सवाल है ना, दिस हैज़ सम डिफिकल्टी लेवल, राइट, मतलब जिसके अंदर डबल इंटीग्रेशन करवा रहे होते हैं। देखो मैं तुम्हें खोल खोल के करवा रहा हूँ इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है, राइट। पेपर में आएगा तो मे बी वो इक्वेशन डिफिकल्ट दे दे तुम्हें, सही है, कि तुमसे इक्वेशन इंटीग्रेट ना हो, सही है। मैंने इक्वेशन सिंपल सी दी हुई है, राइट, मैंने उसको अलग से खोल के करवाया तो तुम्हें समझ में आ रहा है, राइट। बट इसके अलावा कोई और केस पॉसिबल नहीं है, दीज आर द ओनली टू पॉसिबल केसेस, राइट। द फर्स्ट केस इज अ इजी केस एंड द सेकंड केस इज अ डिफिकल्ट केस, ओके। समझ रहे ना भाई। सर और शेप्स मतलब बस लाइन और कर्व भी देते हैं या अलग अलग शेप्स भी देते हैं? आप देखो, कर्व के अंदर आपके पास क्यूबिक कर्व होगा, क्वार्टर कर्व, कर्व कोई भी हो सकता है, राइट। तो तुम कुछ ये नहीं कह सकते हो कि मतलब लाइन होगी और कर्व होगा, इसके अलावा कोई तीसरा पॉसिबल शेप है नहीं आपके पास, राइट। अच्छा, ओके। सही हो गया। सो ये आपके पास आ गया 1/6, ओके, एज अ एरिया एंड यूनिट। सही हो गया भाई, एग्जैक्ट क्लियर बच्चों। जी सर। अच्छा जी, आखिरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास आती है वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, राइट, ये आखिरी चीज़ है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन, हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, सही है। सो
वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि अच्छा, अब इसका थोड़ा सा पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, ये अपने आप में एक अलग चीज़ है, ओके। सही है। सो अगर तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है, या अगर तुम मान लो, तो ऐसे इसको ऊपर ले आते हैं। सही। लेट्स से तुम्हारे पास जो है ना, अम, मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, मैं एक लाइन बनाता हूँ, सही। सही है, ये मेरे पास एक इक्वेशन, सही है। अब वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि आप इस ये जो लाइन आपने बनाई है ना, जो लाइन हो, जो भी कर्व, कोई भी चीज़ हो, आप उसको रिवॉल्व करो, राइट। रिवॉल्व करो 360 डिग्रीज, ओके। सो जब मैं इसको रिवॉल्व करूंगा 360 डिग्री, इट विल लुक लाइक दिस। ओके। यार टेढ़ा लग रहा है यार। सर ये फिर से एक्सप्लेन कर देंगे? मैं बताने लगूँ, मैंने भी बताया नहीं, डोंट वरी। ओके। सो एक दो तीन, एक दो, और यार, ओके। सही। अच्छा जी, देखो सीन ये था कि मेरे पास ये एक लाइन थी, सही है, और इस लाइन को मैंने रिवॉल्व किया 360 डिग्रीज, राइट। तो ये बेसिकली इस तरह से 360 डिग्री रिवॉल्व हुई होगी, राइट, लाइक दिस। सही हो गया। अब इस 360 डिग्री रेवोल्यूशन के अंदर ना, ये बेसिकली इस तरह से आ रहा होगा, सही है। सो अब ये जो रिवॉल्व हुआ ना 360 डिग्री, अब इसके अंदर जितना भी वॉल्यूम आ रहा है, वी हैव टू वर्क आउट दैट, ओके। मुझे क्या, ये बात क्लियर है? हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई रिवॉल्व एवरी शेप, एवरी शेप 360 डिग्री अराउंड ईदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कौन से एक्सिस पे जाना है, ओके। मेनली एक्स एक्सिस होता है, कभी कभार वो वाई एक्सिस दे दे तो वो बोल्ड करके दिखता है, ताकि तुम्हें पता हो कि वाई एक्सिस में तुम्हें घुमाना है, ओके। सो अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिवॉल्व एवरी शेप 360 डिग्री अराउंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, which make it make it 3D image and um, find the volume inside it, okay। बच्चों क्या बात क्लियर है? इब्राहिम खान सर क्या बात क्लियर है? यस, क्विक। जी। ओके। अच्छा जी। अच्छा, ये तो हमारे पास आया, ये हमने क्या, वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन अराउंड एक्स एक्सिस, ओके। तुम अगर वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन इसको वाई एक्सिस के अराउंड घुमा रहे हो अगर, सही है। सर रेवोल्यूशन अराउंड एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? रिवॉल्व का क्या मतलब होता है आपके जहन में? रिवॉल्व का क्या मतलब है? मतलब घुमाना। घुमाना। मतलब हाँ सही, बिल्कुल सही है। सही है, रिवॉल्व का मतलब है घुमाना, सही है। सो अब जब आप किसी भी चीज़, रिवॉल्व कोई भी किसी भी चीज़ को करो, घुमाने का मतलब है 360 घुमाना, राइट। क्लियर हो रहा है भाई? जी। सही हो गया। तो अगर आप किसी भी शेप को 360 डिग्री घुमाओगे, तो वो एक वो बन जाएगा,
क्या बोलते हैं, वो एक जो है ना 3 डायमेंशनल इमेज बन जाएगी। ओके, समझ पा रहे हो? इसको आप इमेजिन शायद ना जी कर सर। पाओ, बट वो एक वर्चुअल 3D इमेज बनेगी, राइट? मतलब जो उसका रेवोल्यूशन होगा ना, यानी उसको घुमाने के लिए आपको 3D स्पेस चाहिए होगा, राइट? अगर आप किसी भी चीज़ को गोल घुमा रहे हो, राइट, अगर आप अपने जो पेंसिल है अगर आप उसको स्पेस में गोल घुमाओ, सही है, तो वो एक पूरा वॉल्यूम बना दे, एक पूरा सिलेंडर बन जाएगा, राइट? वॉल्यूम को बिल्कुल पीछे वाले एंड से पकड़ो, राइट, और वॉल्यूम पेंसिल है उसको पीछे वाले एंड से पकड़ो और उसको गोल घुमाओ, सही है। तो वो जो गोल घुमा रहे होगे आप, तो वो बेसिकली सिलेंडर, एक एक सिलेंडर जितना वॉल्यूम तुम्हें चाहिए होगा गोल घुमाने के लिए, राइट? अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो तुम उसको पूरा रिवॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर? यस। एनी प्रॉब्लम? ओके, सो दिस इज द revolution around y axis। बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, डिफरेंस जी क्या हो, सर। डिफरेंस क्या होगा उसको भी समझ लेते हैं। अगर तो तुम y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करो, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आते हैं एंड इसको यहाँ ले आते हैं। सो लाइक दिस। ओके, अच्छा जी, इसको सेंटर में कर देते हैं। तुमने जहाँ पे भी बनाया हुआ है उसकी टेंशन नहीं, सही, अगर तुम कर लिख रहे हो गलती से तो तुमने जहाँ पे भी बनाया हुआ है उसकी कोई टेंशन नहीं है। ओके, अच्छा, अब देखो सीन ये है कि अगर तुम, फॉर्मूला क्या है मैं बताने लगा हूँ, सही है इसका, लेकिन अगर तुम रेवोल्यूशन, ये चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सही है, इसको फिर इधर कर लेते हैं दोबारा से, सही। अच्छा देखो, कहानी है, फॉर्मूला ये है कि भाई तुम्हारे पास लेट से y इक्वल्स टू कोई ना कोई एक्सप्रेशन दी हुई है, राइट? एक्सप्रेशन, राइट, y इक्वल्स टू कोई भी एक्सप्रेशन दी हुई है, राइट? तुमने क्या करना होगा, अगर तुमने वॉल्यूम निकालना है, सही है, अगर तुमने वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के अंदर सबसे पहले तुमने लगाना होगा पाई, राइट, देन इंटीग्रेशन का साइन, देन अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, मैं इसको ना छोटा करके लिख देता हूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल थिंग आई एम जस्ट राइटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट? अच्छा जी, सो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन होगी आपने उसको स्क्वायर करना होगा। ओके, दिस इज द फार्मूला, दो चीजें फार्मूला के अंदर, सही है। एक चीज है यू हैव टू पुट पाई एंड यू हैव टू स्क्वायर इट, एवरीथिंग, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है, राइट? बच्चों क्या बात क्लियर होती है? अच्छा जी, अब तुम्हारे पास अगर तुम वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन निकाल रहे हो अराउंड एक्स एक्सिस, राइट, सो योर इक्वेशन शुड बी इन टर्म ऑफ एक्स। ओके, इक्वेशन should be in term of x। ओके, क्या मतलब? in term of x and y should be should be subject। ओके, इसके अंदर ये है, राइट? और अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड वाई एक्सिस निकालो, देन तुमने क्या करना होगा, इक्वेशन शुड बी इन टर्म ऑफ y एंड x शुड बी द सब्जेक्ट। ओके, बच्चों क्या ये बात क्लियर हो रही? अच्छा जी, हम्म, सही हो गया। सो ये तुम्हारे पास जो है ना वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन की कहानी है, सही, ट्राई कर लेते हैं।
अच्छा, अब मैं इसके जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो मैं इंटीग्रेशन की वर्कशीट से करवा रहा हूँ। वन। ओके, यस, अब तुम्हारा इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो गया। ओके, लेट मी टेक यू टू द वर्कशीट। ओके, सो क्वेश्चन तुम्हारे पास है, नवंबर 2003, क्वेश्चन 5, पार्ट बी मैंने कराना है। ओके, सो बेसिकली उससे तुम्हें जो है ना एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट, और ग्राफ तुम्हें इस वक्त दिख रहा है। ओके, एंड इन्होंने इस पॉइंट को ये कहा हुआ है, ओके, विच इज 0,4, 0,4। ओके, एंड दिस पॉइंट ओवर हेयर इज बी। ओके, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा बना रहा हूँ जो मुझे रिक्वायर्ड है। 2,1। ओके, 2,1, सही है। ए बी सी, ए बी, एंड over here we have t which has a coordinate of 2,0, 2,0, and this is o. Okay, and they're saying ODBA, जो तुम्हें पूरा शेप दिख रहा है, सही है। ओके, सही हो गया। सो ये पूरा शेडेड रीजन है आपके पास। ओके, अब आपको क्या करना है, उसने कहा कि भाई show that the volume of the solid formed when the shaded region is rotated completely about the x-axis is 8 pi. Okay, so तुमसे कह रहे हैं कि find the volume of shaded region। हाँ जी, मुझे सॉल्व कर सकते हो इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन नहीं बताई, इक्वेशन तुम्हें बताई हुई है, कर्व की इक्वेशन तुम्हें बताई हुई है, y इक्वल्स टू 8/3x प्लस 2। दिस इज द कर्व की इक्वेशन। ओके, ओके, नाउ क्या करोगे भाई, सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन, हाँ जी, तुमने क्या करना है, you have to integrate the whole thing, you have to put pi, you have to apply the limits, upper limit is going to be 0, upper limit is going to be 2, lower limit is going to be 0, okay, and 8 and 3x plus 2 to the power -1, क्योंकि मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ओके, एंड मुझे इस पूरी चीज़ को स्क्वायर करना है, राइट। दिस इज द फॉर्मूला दैट आई अप्लाइड। ओके, बच्चों क्या ये बात क्लियर है? हाँ ना बोलो प्लीज, कंसा, इब्राहिम, क्विक। Yes. सर आपने इसको इंटीग्रेट किया? नहीं किया, नहीं किया, देखो मैंने सिर्फ अभी फॉर्मूला अप्लाई किया। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूले में तुम्हें एक अदद पाई लगाना होता है, स्क्वायर करना होता है पूरी एक्सप्रेशन को, पूरी एक्सप्रेशन को। ओके, मैंने पाई लगा दिया, सही है, और मैंने स्क्वायर कर दिया पूरी एक्सप्रेशन को। ओके, 8 भी उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। ओके, बच्चों क्या ये बात क्लियर हो रही? इब्राहिम समझ रहे हैं? इब्राहिम कुछ तो बोल यार। जी सर। ओके, सो अब तुम्हारे पास ये हो जाएगा, 8 को स्क्वायर करोगे 64, राइट, एंड 3x माइनस प्लस 2 एंड -2 हो जाएगा, राइट। क्या ये बात क्लियर हो रही? तुम 64 को बाहर भी निकाल सकते हो, बिकॉज 64 इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, सो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 64, राइट।
क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व नहीं होते, कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं बट कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। इसको भी प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लो साइड के, रूल रूल लिख लो प्लीज़। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ओनली involves the constants and not coefficient। ओके, बच्चों क्या ये बात क्लियर होती है? अच्छा, ये रूल बहुत ज़्यादा आगे लेवल पे काम नहीं आएगा। A2 के अंदर ही थोड़ा सा चेंज होगा, सही है? तो अगर सर लेट्स हम से 8 स्क्वायर नहीं करेंगे? कर दिए ना, रुको रुको बता रहा हूँ। सो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये तुम्हारे पास होगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, और ये तुम्हारे पास है कांस्टेंट। ओके, क्या ये बात क्लियर है? सो 2 को तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, 8 तुम्हारे पास वो होगा, राइट? 8 का स्क्वायर मैंने क्या 64 हो गया था भाई, सही, वो मैंने बाहर ले लिया। ओके, अब आ जाओ इसको इंटीग्रेट कर लो, सही है? सो इंटीग्रेट अगर हम करें, अल्लाह अकबर। सो 64 पाए, सही है, तुम्हारे पास हो जाएगा। तुमने पावर इंक्रीज करनी, -1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय द न्यू पावर, राइट? -1 से तुमने डिवाइड कर दिया एंड तुम्हारे पास ब्रैकेट ऐसे ही रह जाएगी, राइट? राइट, एंड तुमने क्या करना होता था कि तुम्हें ब्रैकेट के इनसाइड को डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना होता था, राइट? तो 3x+2 को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो जस्ट 3 रहेगा तुम्हारे पास, तो तुमने उसको डिवाइड कर दिया। ओके बच्चों, क्या ये बात क्लियर हो रही है? सर आपने क्या किया, -2 + 1 किया? -2, हाँ जी, -2 + 1 किया तो वो -2 आ -1 आ गया, राइट? और मैंने उसको डिवाइड कर दिया। ओके, सेट हो गया भाई? ठीक है। आपको -1 मिला और -1 को डिवाइड कर दिया, ओके। हाँ, और यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को मैंने डिफरेंशिएट किया तो 3x+2 था, तो सिर्फ 3 बच गया, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया। क्या ये बात क्लियर है? यस। जी सर। ओके, सॉल्व कर लो, लिमिट लगा दो। um, तुम्हारे पास है 2 से 0 तक की लिमिट है। ओके, अप्लाई कर देते हैं, 64 बाहर ही रहने देते हैं, सही है? 64 पाए बाहर ही रहने देते हैं, सही। सो तुम्हारे पास हो जाएगा 3x, हमारे पास आ रहा है पहला 2 + 2, राइट, डिवाइडेड बाय -3, राइट? एंड प्लीज कीप इन माइंड ये पावर -1 है, राइट? एंड ये दिस इज द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट तुम्हारे पास हो जाएगी 0, सही है? सो 3 0 + 2 डिवाइडेड बाय -3, एंड दिस इज -1। ओके, सॉल्व कर लो भाई। 64 पाए, अच्छा जी, 3 2 6 + 2 8, राइट? सो और 8 को जब डिनोमिनेटर में लेके जाओगे so ये हो जाएगा 1/-3 टाइम्स 8। ओके, इज दैट क्लियर? क्योंकि नेगेटिव पावर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, बस ये होगा, सही। एंड यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा, अच्छा ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो विल बी प्लस प्लस, अच्छा 2 विद द पावर -1, सो 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स 2। बच्चों, क्या ये बात क्लियर है? यस इब्राहिम कंसा, 64 पाए, अच्छा जी, यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा होगा 24, 1/-24 +1/6। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, सही है? सो 6 4 से 24, राइट, सही है? एंड 64 पाए, अच्छा जी, यहाँ पे नेगेटिव साइन को यहाँ पे ले लो, सही है? सो 4 -1 3, सही हो गया? सो 3/24, राइट? 3 1 3, 3 8 24, 8 1 8, 8 8 64। ओके, सो 8 पाई यूनिट इज योर वॉल्यूम। सर ऊपर जाना थोड़ा, ये -1/24। एक मिनट, जा रहा हूँ। हाँ जी।
सर आपने इसको बटरफ्लाई मेथड किया, माइनस 1/-3 प्लस हाँ वन बाई जी थ्री बाई टू जी जी, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हो ना आप, जी एलसीएम एलसीएम लेके सेम किया है, जी जी भाई, बाप उसको कुछ भी कह लो। क्लियर। चलो आगे आ जाओ, एक और देखने बस करें, क्या बोलते हो? नहीं सर बस। बस हो गया, चलो बस करते हैं। फाइन। देखो अच्छा इंटीग्रेशन सर कंप्लीट आपने हो वो गया। किया क्या, 64 पाई ब्रैकेट 3/24 का आपने क्या किया, सिंप्लीफाई, हाँ सिर्फ सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई नहीं किया? सिंप्लीफाई किया, बस सिंप्लीफिकेशन में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आती है। ओके। मतलब 64 पाई × 3/24, हाँ जी यही वही किया? किया भाई, वही किया। ओके ओके। सही हो गया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। कौन सा कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। ओके, अब आ जाओ। बस कर रहे हैं। मेरे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, सही है। एंड तुम लोग ने जो है ना, अब नेक्स्ट टाइम 15, इब्राहिम आपने 25 क्वेश्चन करने। ओके, इब्राहिम समझ रहे? जी सर। सही है। और सारे पार्ट मिला के, सही है। और खंसा आपने जो है ना 15 क्वेश्चन करने, सही हो गया। लेकिन उसके अंदर जो ओवर है क्वेश्चन है जिसके अंदर एक एक या दो दो पार्ट अटेम्प्ट किया, उसको स्किप कर देना। मेनली वो क्वेश्चन करना, या चलो जो भी 15 क्वेश्चन करिए वो पूरे होने चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? जी बट सर। बट उसके अंदर मेनली इन एरिया या वॉल्यूम आना चाहिए। ओके, मतलब 15 को, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन आप पिक करिए तो उसके किसी ना किसी एक पार्ट में एरिया या वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ओके, इज दैट क्लियर? जी सर। सही हो गया, चलो बस अब आज की कहानी तक है। नेक्स्ट क्लास में हमने फंक्शंस करना है, एंड देन हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सर मेरे पास एक क्वेश्चन में डाउट है, वो आप कर दोगे? हाँ जी, भेज दो भेज दो।